हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जिसको हम हिंदी में लघुत्तम समापरवर्त्य एवं महत्तम समापरवर्तक भी बोलते हैं। तो क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ, ये जानने से पहले आइए जानते हैं क्या होता है फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन, और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आइए कुछ नंबर्स देखते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने कुछ नंबर्स लिए। अब हम इन नंबर्स को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो एक को तो एक के अलावा किसी और से डिवाइड ही नहीं कर सकते। अब हम 2 को लेते हैं। 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 3 को लेते हैं। 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 को हम सिर्फ 5 से और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से 6 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 को हम सिर्फ 7 से और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 8 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली 10 को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जिन नंबर को हम सिर्फ उसी नंबर से और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 3 यहाँ पर प्राइम नंबर है, 5 यहाँ पर प्राइम नंबर है, 7 यहाँ पर प्राइम नंबर है, और बस इतना ही है। इसी तरह से जिन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस के रूप में लिख सकते हैं, या फिर जिन नंबर्स को हम उस नंबर के खुद के और 1 के अलावा और भी दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 6 यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, जहाँ पर 3 एक प्राइम नंबर है, और 10 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो 10 को हम प्राइम नंबर 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाना कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ना प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे कि 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8, ये हमारे 8 के फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से एक थोड़ी बड़ी संख्या हम लेते हैं, जैसे कि 84। 84 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इंटू 7 84। ओके, इसी तरह से अगर हम मल्टीपल्स की बात करें, तो कोई भी नंबर होता है उसके मल्टीपल्स बचपन में हमने जैसे पढ़े थे, या फिर इंग्लिश मीडियम में अगर हम बात करें तो टेबल्स होती है। तो वो टेबल्स की जो डिजिट्स होती है वही मल्टीपल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में? 3, 6, 9, 12 एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गए मल्टीपल्स। तो हमने जाना फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब आइए जानते हैं कि HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। ओके, तो HCF निकाला जाता है दो या उससे ज़्यादा डिजिट्स के बीच में। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, 8 और 12 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो फैक्टर जिससे 8 भी डिवाइड हो जाए और 12 भी डिवाइड हो जाए, और इस तरह के हो सकता है हमें कई सारे फैक्टर्स मिल जाएं जिनसे 8 भी डिवाइड होता है, 12 भी डिवाइड होता है, लेकिन हमें लेना है सबसे बड़ा फैक्टर जो 8 और 12 को भी डिवाइड कर सके। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, 8 के फैक्टर्स लिख लो। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 के फैक्टर्स लिख लो, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर देखो कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखो ये चीज दोनों जगह कॉमन है, तो ये हमारा HCF हो गया। तो HCF कितना हुआ इन दोनों का, HCF हुआ 2 इंटू 2 जो कि है 4। तो 8 और 12 का HCF हो गया हमारे पास में 4। 4 से हम 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि हम 2 से भी 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी 12 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 और 4 में 4 बड़ा है, इसीलिए वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर सके और वो हाईएस्ट हो, तो ये होता है हमारा HCF। आई होप कि HCF अब आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में हम दो डिजिट्स लेते हैं, 15 और 24। अगेन इन दोनों के हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 15 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 3 इंटू 5। इसी तरह से 24 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों का HCF कितना हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि हमारे पास इस केस में सिर्फ एक ही है, वो है 3। HCF हो जाएगा 3। 3 से आपका 15 भी डिवाइड हो रहा है और 24 भी डिवाइड हो रहा है। तो आई होप कि HCF आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं LCM के बारे में। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने देखा मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो अब हम देखेंगे कि 2 डिजिट या 2 से ज्यादा डिजिट के बीच में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं डिजिट्स के, और उन सब में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो वो होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इंट्यूटिवली समझते हैं, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं LCM ऑफ 4 एंड 6। ओके, तो 4 के हम मल्टीपल्स लिख लेंगे। 4 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, वही 4 की टेबल, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एक्सेट्रा। और 6 के मल्टीपल लिख लेंगे, 6, 12, 18, 24, 30 एक्सेट्रा। ओके, तो अब इनके अंदर देखो, जो 4 के मल्टीपल्स हैं और जो 6 के मल्टीपल हैं, उसमें 12 भी कॉमन है, 24 भी कॉमन है। इसका मतलब 24 एक ऐसी डिजिट है जिसमें 4 भी, जिसमें 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से 12 भी एक ऐसी डिजिट है जिसमें 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन 4 के मल्टीपल्स और 6 के मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, उन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 12। तो हमारे लिए जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ 4 और 6 का, वो कितना हो जाएगा, 12। तो ये इंट्यूटिवली हमने देखा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है, तो वो हम अभी यूज करेंगे।
चलो हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा उसमें हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 6 के बीच में। 4 और 6 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इस तरह से टेबल बनाएंगे, जिन जिन संख्याओं का निकालना है एलसीएम उन दोनों संख्याओं को लिखेंगे और प्राइम नंबर से स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पे 4 का आ जाएगा 2 और 6 का आ जाएगा 3। फिर से हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, तो ये आ जाएगा 1। और जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिख देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें डिवाइड करने की कोशिश नहीं करनी अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 3, तो जो 1 था उसको 1 ही उतार देंगे और 3 क्योंकि अब डिवाइड हो गया तो उसको भी हमने 1 लिख दिया। अब हमारे पास इधर जो डिजिट्स आए वो हमें एलसीएम देंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 6 का? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 12। तो हमने पहले इंट्यूटिवली देखा था कि हमारा जो आंसर है वो 12 आ रहा था, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल था वो 12 आ रहा था। और उसको निकालने के लिए ये जो मेथड हमने यूज लिया है, इस मेथड से भी जो हमारा आंसर है वो 12 आ रहा है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब इस बार हम डिजिट्स थोड़े से डिफरेंट लेंगे, जैसे कि एलसीएम ऑफ 24 एंड 15। तो वही मेथड हमारा 24 और 15 को हम लिख देंगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम शुरू करेंगे, तो 24 उससे डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होके 12 आ जाएगा और 15 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता 2 से। फिर हम 2 लेंगे तो ये हमारे पास में 6 आ गया और 15 एज इट इज आ गया। फिर हम 2 लेंगे तो हमारे पास में 3 आ गया और 15 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड होने वाली कोई डिजिट नहीं है, लेकिन 3 से डिवाइड होने वाले डिजिट्स हैं, तो हम 3 लेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया और ये 3 से डिवाइड होके 5 आ गया। अब 5 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता, अगला प्राइम नंबर 5 है तो लिखेंगे और 1,1। तो एलसीएम जो है 24 और 15 का वो हमें मिलेगा इनसे। तो ये हमारे डिजिट्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 120। तो 120 जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा 24 और 15 का। आई होप कि आपको एलसीएम काफ़ी क्लियर हो गया कि कैसे निकालते हैं। चलो अब इसका यूज़ देखते हैं कि एलसीएम का यूज़ क्या होता है। एलसीएम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दो फ्रैक्शंस को ऐड करने में। फ्रैक्शंस मतलब भिन्न। आगे के चैप्टर्स में हम फ्रैक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से एलसीएम निकाल के हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास मान लो जो गिवन प्रॉब्लम है वो ये है कि 1/2 को 1/4 के साथ जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है, नीचे की जो डिजिट होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर के डिजिट को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है हमारा एलसीएम। अब इन दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा तो वो हम निकाल लेते हैं। तो जो एलसीएम हमारे पास में आएगा वो आएगा 4, क्योंकि 4 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं और 4 में हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब एलसीएम जो हमारा है उसमें कितना डिवाइड करने पर हमारे पास में ये डिनोमिनेटर आ जाता है, या फिर डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में एलसीएम आ जाता है, उसी डिजिट से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 4 आता है, तो हम 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2। और यहाँ पर 4 में 1 को मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, तो हम ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे।
ये सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यूजफुल है। तो ये हमारे इस तरह से आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3/4, जो कि हमारा होगा आंसर। इंट्यूटिवली देखें तो जैसे एक गोल है, इस गोल का जो आधा हिस्सा है वो हमें बताता है 1/2। इसी तरह से ये गोल है, इसका जो 1/4 हिस्सा है वो हमें बताता है 1/4। और जो 3/4 है वो क्या बताता है हमें, 3/4 हिस्सा, जो कि इन दोनों को ऐड करने पे आता है। अब अगर हम ध्यान से देखें और इसको हम खोल के देखें थोड़ा सा, तो ये बनता है 2/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो एक गोले के 4 टुकड़े करके उसमें से जो 2/4 मतलब 4 हिस्से में से 2 हिस्से, तो ये हमारा है 2/4। इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 1/2 और 2/4 दोनों एक ही चीज है। इसी तरह से इसको हम 1/4 लिखेंगे। तो अब जब हमारे पास में 1/4 और 2/4 हमारे पास में अवेलेबल है, तो हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम सीधे सीधे इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + 2/4, तो आ जाएगा 3/4। और इंट्यूटिवली भी हम ये देख रहे हैं कि ये है 3/4। 4 के 3 हिस्से हमारे पास में शेडेड है और जो एक हिस्सा है वो खाली है। तो कुछ इस तरह से हम एलसीएम निकाल के फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। ओके, सो आगे की क्लासेस में जब हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। आई होप इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। और हमेशा की तरह मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दूंगा, आपको वो सॉल्व करना है और आंसर कमेंट में लिखना है। तो आपको एलसीएम निकालना है किन किन के बीच में, 10 और 15 के बीच में। जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में डालें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और अगर आपका आंसर बाकी सब लोगों से मैच करता है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आपको आगे फ्यूचर में मिल सके अपलोड होते। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अपने किसी दोस्त के साथ आप शेयर करना चाहते हैं जिसको मैथ सीखनी है, तो उसके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।